नमस्कार दोस्तों, ऐसा मान लीजिए अगर ये संभावना हो कि इस साल चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत में यात्रा करने के लिए आ सकते हैं, ऐसी संभावना हो तो हम शायद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे चाइना नाराज हो या दोनों देशों के बीच में मतभेद और ज्यादा फैले। लेकिन चाइना के रेस्पेक्ट में इसका उल्टा होता है। ये पूरी संभावना है कि इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी, पूरी संभावना होते हुए भी चाइना ऐसे कदम उठा रहा है जिससे हम नाराज हो, दोनों देशों के बीच में मतभेद हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री चाइना में यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक सप्ताह पहले कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिससे हमारे सातों राज्यों को खतरा है। भविष्य में अगर ये बांध बनने के बाद टूट जाता है तो हमारे सातों राज्य बह सकते हैं, त्रासदी मच सकती है, लाखों लोग यहां पर बर्बाद हो सकते हैं। और वो तो चलो हमने सह भी लिया कि भाई चाइना की जमीन के अंदर उसने ऐसा किया है, हमारे बॉर्डर पे वो चीज लगती है। लेकिन ये जो हरकत चाइना ने अभी की है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये तो बिल्कुल रोष दिलाने वाली चीज है। चाइना अपने देश के अंदर 2 नए काउंटीज का निर्माण कर रहा है। अब ये काउंटीज क्या होता है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करेगा। अभी के लिए इतना मान लो कि काउंटी का मतलब चाइना में जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो चाइना ने 2 नए काउंटी का निर्माण किया, यानी जिलों का निर्माण किया है। और उसमें हमारा जो एरिया है अक्साई चाइना ने इसको आपको पता है कैप्चर कर रखा है गलत तरीके से। 1962 में जब युद्ध हुआ था उसमें चाइना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो अक्साई चाइना के एरिया को इन जिलों में शामिल कर लिया है और यही सबसे बड़ी मतभेद की जड़ है। तो इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया प्रोटेस्ट चाइना न्यू काउंटीज इन लद्दाख। तो यहां पर आपको दोनों देशों के, ये चाइना के प्रेसिडेंट है, ये हमारे प्रधानमंत्री है, और इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। अभी मैं आपको बता रहा था एक सप्ताह पहले कि चाइना यहां पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको आपको पता है कि सांगपो कहते हैं तिब्बत में, यहां पर एक सबसे बड़ा बांध बनाएगा दुनिया का। इससे हमारे इस रीजन को पूरा खतरा है। जब कभी भविष्य में बांध बन जाएगा, बहुत बड़ा बांध है, $137 अरब का खर्चा करके चाइना इसका निर्माण करने वाला है। तो कभी भविष्य में टूट गया तो यहां पर बड़ी त्रासदी मच सकती है। चलो, ये तो चाइना अपनी जमीन के अंदर कर रहा है, हमारे बॉर्डर पे पड़ता है, इसलिए हमारे राज्यों को यहां पर नुकसान हो सकता है। हमने इसका प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये वाली जो चाइना ने हरकत की है ना, ये तो नाकाबिले बर्दाश्ती है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर देता हूं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा ही है। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। वो एरिया जो 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। और एक आपको यहां पर रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये भी हम अपना ही मानते हैं। 1962 की लड़ाई में चीन ने इसको कब्जा लिया था या अपने कब्जे में ले लिया था, ये आपको पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के बीच में ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और अक्साई चाइना और भारत के बीच में ये वाली जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हमारा अक्साई चाइना है। ये लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है जो चाइना ने 1962 की लड़ाई में हमसे कब्जा लिया था। आप सभी को पता है युद्ध में हमारी हार हो गई थी। हम इतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं थे, हम इतने ज्यादा उस टाइम पे वेल प्रिपेयर्ड नहीं हुआ करते थे। अब देखो, एक चीज जो आपको समझने का मैं प्रयास करता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, भारत में जो प्रशासनिक ढांचा वो क्या होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है हम, भारत एक संघ है, उसमें आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े टुकड़ों को हम राज्य कह देते हैं, स्टेट कह देते हैं, और जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राज्यों के बाद आते हैं डिविजन्स या संभाग, उसके बाद आते हैं जिले या डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद में आती है तहसील, और उसके बाद में आते हैं विलेज या गांव। तो राज्यों का अगर हम पहला लेवल मान ले, राज्यों के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं। जैसे राजस्थान एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, और राजस्थान में आपको पता है कितने डिवीजन आते हैं? 7 डिवीजन पड़ते हैं। अजमेर संभाग पड़ता है, जयपुर संभाग पड़ता है, बीकानेर संभाग पड़ता है। तो डिवीजन आते हैं राज्य के अंदर, फिर डिवीजन के अंदर आते हैं जिले। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर आपको पता है कि कितने जिले हैं? राजस्थान के अंदर आपको पता है कि हमारे यहां पर अब 41 जिले बन चुके हैं, पहले 50 हुआ करते थे। उसके बाद में फिर जिलों के बाद आती है तहसील यानी ब्लॉक्स, और फिर आते हैं क्या? गांव का लेवल आता है।
और अगर हम इधर शहर की तरफ देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको पता है म्युनिसिपैलिटी आ जाती है और यहां पर फिर आपको 5 नंबर पे वार्ड आ जाते हैं। तो अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं, राज्यों को 1 नंबर पे मान लूं, उसके बाद डिवीजन को 2 नंबर पे मान लूं, उसके बाद जिलों को 3 नंबर पे, फिर यहां पर तहसील को 4 नंबर पे और विलेज को 5 नंबर पे, यहां पर नगर पालिकाओं को 4 नंबर पे मान लो और वार्ड को 5 नंबर पे मान लो। चाइना का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, जहां पर हम अपने देश में राज्य बोलते हैं ना, जिनको आप राज्य स्टेट कहते हैं, चाइना में उनको बोला जाता है प्रोविंस। फिर अपने यहां पर जो संभाग बोले जाते हैं, डिविजन्स बोले जाते हैं, वहां पर चाइना में क्या बोले जाते हैं, प्रीफेक्चरल लेवल बोला जाता है या प्रीफेक्चर बोला जाता है। फिर अपने देश में जिनको जिले बोले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोले जाते हैं, चाइना में इनको क्या कहते हैं, काउंटी लेवल कहा जाता है। अपने देश में जिनको जिले बोले जाते हैं उस लेवल को चाइना में क्या कह देते हैं, काउंटी लेवल कह देते हैं। फिर अपने देश में जिस लेवल को तहसील बोला जाता है यानी ब्लॉक बोला जाता है, चाइना में उसको टाउनशिप लेवल कह देते हैं। और अपने देश में जिनको गांव बोला जाता है, बिल्कुल विलेज, उनको वहां पर बेसिक लेवल ऑटोनॉमी बोला जाता है। तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने देश में राज्य, राज्यों के अंदर संभाग या डिवीजन, और डिवीजन या संभागों में जिले, जिलों के अंदर आपको तहसील और तहसीलों के अंदर आपको गांव मिल जाएंगे। वैसा का वैसा यह है कि चाइना में राज्य नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। फिर चाइना में संभाग या डिवीजन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रीफेक्चर बोलते हैं। फिर वहां पर जिले या डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, काउंटी लेवल। फिर वहां पर तहसील या ब्लॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टाउनशिप लेवल बोलते हैं। और फिर वहां पर गांव नहीं बोलते, बेसिक लेवल ऑटोनॉमी होती है। तो ये है काउंटी लेवल, मतलब इसको चाइना का क्या मान लो आप, जिला मान लो। चाइना में इसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से जिले बोले जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ भी है। अब देखो, ये चाइना में बहुत सारे, लगभग चाइना में 33 बड़े प्रोविंस है, 33 बड़े प्रांत है। और ये एक चाइना का इधर आपको प्रांत दिखाई दे रहा है पूरा का बड़ा सा, इसको कहा जाता है शिनजियांग प्रांत। ठीक है, शिनजियांग प्रांत इसको बोला जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, प्रीफेक्चर है, यानी बहुत सारे संभाग या डिवीजन है। अपनी भाषा में अगर हम बोले, उन्हीं में से एक है होटान प्रीफेक्चर। होटान प्रीफेक्चर यानी इस एक राज्य का क्या है, ये संभाग है। और इस होटान प्रीफेक्चर यानी अपनी भाषा में ये जो होटान संभाग है, इसमें बहुत सारे जिले हैं। और यहां पर आपका अपना क्या पड़ता है, अक्साई चाइना पड़ता है। अब इस वाले उसमें आप समझने का प्रयास करो कि यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां पर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अपना लद्दाख है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो शिनजियांग प्रोविंस है पूरा का पूरा, शिनजियांग प्रोविंस के अंदर ये जो है, ये क्या है, होटान संभाग है, वहां का होटान प्रीफेक्चर है। और उसी के अंदर 2 नए जिले बनाए हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो अपना क्या है, ये तो अपना अक्साई चीन है जो चाइना ने कब्जा रखा है। और इसमें उसने 2 नए जिलों का निर्माण किया है। एक जिला तो ये बनाया है, ये वाला जिला बना है, एक तो ये जो मैं आपको काउंट कर रहा हूं, ठीक है, एक ये वाला जिला बनाया है। तो ये जो 2 नए जिलों का निर्माण किया है ना, इसका नामकरण कर दिया, ऊपर वाले को हैकांग काउंटी बोला है और नीचे वाले को हान काउंटी बोला है। और इसके अंदर हमारा अक्साई चाइना आता है। अक्साई चाइना हमारा है, हमारा एरिया है, जो उसने 1962 की लड़ाई में कब्जा लिया था। अब वो जो नए 2 जिलों का निर्माण किया यानी काउंटी बनाया है, उसमें हमारे अक्साई चाइना वाले एरिया को शामिल कर लिया। ऊपर वाले में थोड़ा सा ये वाला अक्साई चाइना आ रहा है अपना, ये वाला एरिया, और नीचे वाले में तो पूरा का पूरा अक्साई चाइना आपको दिखाई दे रहा है। तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने नॉर्मल प्रोटेस्ट किया है। चाइना के लेवल को देखते हुए हमने काफी नॉर्मल प्रोटेस्ट किया है। चाइना की अगर आपको बात बताऊं ना मैं, ठीक है, इंडिया प्रोटेस्ट चाइना न्यू काउंटीज इन लद्दाख। हमारे जो जायसवाल साहब है यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये जो हान और हैकांग नाम की 2 काउंटीज बनाए ना, 2 जिले बनाए ना, इसमें अक्साई चाइना वाले एरिया को आपने शामिल किया है। नामकरण क्यों किया है ऐसा मैं आपको बता देता हूं। जब हमने 2019 में अपने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला था, तब चाइना ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। अरे तो चाइना का एरिया भी नहीं है, हमने ये एरिया को चाइना से कब्जा के थोड़ी रखा है, ये तो हमारा जम्मू कश्मीर है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश को बढ़ा दिए थे 2019 में। उस टाइम पे चाइना ने अनलॉफुल है, वॉइड है, गलत तरीके से भारत ने किया है और पाकिस्तान को लेकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया था चाइना।
उसके कंपैरिजन में हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है भाई। ये एरिया तो चाइना ने ले रखा है ना हमसे, और ये तो हमारा था, उसने जीता है या कैप्चर किया या एक तरीके से कब्जा कर रखा है। हमारे रीजन का उसने नाम बदला है, हमारे रीजन को उसने जिला बनाया एक तरीके से, पहले नॉर्मली पड़ा रहता था। तो हमें बड़ा प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, यही हम हमेशा मात खा जाते हैं। हम प्रोटेस्ट उस लेवल का नहीं कर पाते जिस लेवल का चाइना करता है। चाइना बबंडर मचा देता है पूरी दुनिया में, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट करता है, और हम केवल दिखावे के लिए कि ज्यादा मतभेद ना हो, ठीक है थोड़ा मोड़ा बोल देते हैं। हमने केवल, हमारे विदेश प्रवक्ता ने 2 लाइन बोली है कि हाँ भाई, कि चाइना ने जो 2 नए जिले यानी 2 काउंटी बनाए है ना, वो भारत के रीजन अक्सर चाइना को दिखाती है। चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा ऐसा करने से? देखो, आपको पता है कि अशोक गहलोत साहब ने अपने राजस्थान में जब 19 जिलों का निर्माण किया था तो 2500 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की बात की थी कि ये जो नए जिले बढ़ाए जा रहे हैं ना, यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जिले या आपके सरकारी कार्यालय, दफ्तर वगैरह सारी चीजें बनाई जाएगी, सही तरीके से डेवलपमेंट विकास किया जाएगा। तो 2500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। तो चाइना में जब भी नई काउंटी बनती है, जब भी नया जिला बनता ना, तो बड़े पैमाने पर चाइना की गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है। और जो मेन मकसद है ना चाइना की गवर्नमेंट का, वो है माइनिंग करना। बड़े पैमाने पर माइनिंग की जाएगी, बड़े पैमाने पर खनन किया जाएगा, मेटल्स निकाले जाएंगे। और चाइना इसलिए दुनिया में आगे है, वो बड़े पैमाने पर माइनिंग करता है। रेयर टू रेयर मेटल आपको चाइना के अंदर मिल जाएगा जो पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। इसलिए गोल्ड में, यूरेनियम में, अन्य जो भी मेटल निकलते हैं धरती से बढ़िया बढ़िया, वो सारे के सारे चाइना में मिलते हैं। तो अब चाइना यहां पर माइनिंग करेगा यानी खनन करेगा। ऐसा अब तक मिला तो नहीं है कि भाई यहां पर बड़े पैमाने पर लिथियम के भंडार हो सकते हैं या गोल्ड के रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अपने जम्मू कश्मीर वाले एरिया में अभी हमने खोज की थी कि लिथियम के बड़े भंडार मिल सकते हैं। तो चाइना यहां पर कोशिश करेगा। दूसरा, यहां पर फिर अपने मिलिट्री स्टेशन को बड़ा करेगा। जो आपका मिलिट्री स्टेशन है उसकी एक मेन डिवीजन यहां पर बनाने का वो प्रयास करेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अपनी जो जनता है, चाइना की जो जनता है ना, उसको यहां पर लाके वो बसाए, क्योंकि एरिया खाली पड़ा है। चाइना का जो इधर वाला रीजन है ना, पूर्वी चाइना पूर्ण रूप से जनसंख्या पॉपुलेशन से भर गया है, बिल्कुल कोस्टल रीजन वाला। तो कोशिश करेगा कि जो लोग हैं उनको इधर लाके बसाया जाए। ये सब चाइना यहां पर करने का प्रयास करेगा। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि हम उस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं करते जितने लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए। अक्साई चाइना हमारा एरिया है और चाइना ने इसको गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कब्जा रखा है। हमें बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें यूएन तक जाना चाहिए। हमने जब जम्मू कश्मीर के 2 भाग किए थे तो चाइना इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जबकि चाइना का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। लेकिन अभी चाइना ये जो काम कर रहा है, इसके बाद हम इतना सा प्रोटेस्ट करें, ये हमें गवारा नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।